और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि कैसे छांगुर मामले को लेकर के एक और बड़ी खबर आई है। छांगुर को जमीन बेचने वालों पर अब कार्रवाई की जा रही है। छांगुर को जमीन बेचने वालों से ईडी पूछताछ करने वाली है। तो पूछताछ के लिए कई लोगों को ईडी की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। नवीन और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ करेगी ईडी। पूर्व प्रधान जुम्मन खान को ईडी ने तलब किया है। यूपी में धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर यूपी सरकार के साथ साथ अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ईडी की टीम ने बलरामपुर में छांगुर के ठिकानों पर छापा मारा और तलाशी भी ली। ईडी के अफसरों ने छांगुर के गुर्गों को संभालने तक का मौका नहीं भी दिया और इस दौरान छांगुर के मधुपुर स्थित आवास के अलावा इसके पैतृक गांव में भी ईडी के अफसरों ने छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी की टीमों ने छांगुर बाबा के 12 ठिकानों की तलाशी ली। अब छांगुर, नवीन और नीतू उर्फ नसरीन से जुड़े जमीन खरीद फरोख्त की जांच में भी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से अब जमीन बेचने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। ईडी ने ऐसे कई लोगों को अब तक नोटिस भेजा है जिन्होंने इन लोगों को जमीन बेची थी और इन्हें जरूरी दस्तावेजों के साथ लखनऊ ईडी कार्यालय में तलब भी किया गया है। तो फिलहाल अब यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या जो जमीनें छांगुर के पास पहले से मौजूद थी, जिन लोगों ने ये जमीनें बेची थी, क्या किसी तरीके का उन पर भी दबाव बनाया गया था या किसी और लालच में उन्होंने ये जमीनें दान में दे दी थी। तो देखिए, छांगुर को जमीन बेचने वालों पर जिस तरीके से इस वक्त एक्शन हो रहा है, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। छांगुर को जमीन बेचने वालों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूछताछ के लिए कई लोगों को अब तक ईडी की ओर से नोटिस भी भेजा जा चुका है, जबकि पूर्व प्रधान जुम्मन खान को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। जुम्मन खान ने 42 लाख रुपए की यह जमीन बेच दी थी और अब इसी को लेकर के ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है कि आखिर किस आधार पर यह जमीन बेची गई थी। क्या किसी चीज का लालच दिया गया था, कि किसी और चीज को लेकर के सौदा हुआ था, या फिर इसने अपनी मर्जी से या किसी दबाव में आकर के इस तरीके से अपनी जमीन बेच दी थी। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ईडी की ओर से जहां से उन लोगों पर अब शिकंजा कसना शुरू किया गया जिन लोगों ने अपनी जमीनें अब तक छांगुर को बेची थी, और साथ ही छांगुर के जो चेले रहे थे उनकी ओर से क्या लोगों को परेशान किया जा रहा था, क्या किसी और तरीके का इनको फायदा पहुंचाया जा रहा था। तो ये तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिनको लेकर के अब ईडी भी पूछताछ करना चाह रही है और इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया जा रहा है कि क्या स्वेच्छा से इन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया गया था छांगुर के नाम पर या फिर कोई और मामला था। हालांकि इस मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इसी मामले को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जुम्मन खान नाम का एक व्यक्ति है जिसके बारे में अब तक ईडी की टीम को एक जानकारी मिली और उसने 42 लाख रुपए में अपनी जमीन बेच दी थी। इसकी भी जानकारी मिली है, जिसके बाद से ईडी की ओर से जुम्मन खान को यह कहा गया है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स के साथ में उसे कार्यालय पहुंचना होगा। अब उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या टीमें इन तक पहुंचती थी या ये छांगुर तक पहुंचते थे। तो फिलहाल ये पूरा मामला क्या है, कैसे इनके कनेक्शंस बनते थे, क्यों ये जमीनें बेची जाती थी, इस बारे में भी डिटेल जुटाने का काम अब किया जा रहा है ईडी की ओर से। तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद इस बार भी, क्योंकि छांगुर तो जेल में है लेकिन छांगुर के चेलों पर भी अब शिकंजे कस रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।